सभी प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट लेक्चर है। आज इसको बड़े ध्यान से देखना। बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ, हाँ, अगले मतलब को जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो हम आपको बता देंगे। बाकी यार इसमें कोई एक क्वेश्चन आया होगा, एक दो क्वेश्चन आए होंगे ना, उनको अपन देखते हैं आज। देखेंगे भी, और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना उनको भी देखेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको गारंटी दे रखी है कि अगर इसके अलावा कोई भी एग्जाम में भी अगर सी आ जाएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा। मेरे मेथड फॉलो करते जाना, आप कभी भी इसमें दिक्कत में नहीं आओगे। मैं कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, आपको रटा नहीं रहा पहली बात तो, क्योंकि रटने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो कभी आपको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, वो एक बात और, कई लोग सोचते हैं, मतलब कई लोग तो क्या, कई मतलब सोचते हैं कि यार हमारा मैथ्स ना कमज़ोर है, हम मैथ्स की तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। मैथ्स की तैयारी ना करके फिर वो क्या करते हैं कि भाई ठीक है छोड़ देते हैं, इतना वेटेज है नहीं इसका, बाकी तो ठीक है। फिर छोड़ के वो चला जाता है, मैथ्स नहीं करते हैं। बाकी फिर क्या होता है कि चलो इसमें तो कैसे जैसे पास हो जाओगे। अगर मान लो आपको कभी फ्यूचर में एग्जाम देना पड़ गया, और अगर उस एमसीक्यू से ही आपका मैथ्स, जिसमें मैथ्स आ रही हो और उसमें ही सिलेक्शन होना है, और अगर आपने मैथ्स छोड़ दिया ना, आपका कभी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता उसमें। आपको मैथ्स करनी ही पड़ेगी, एक एक टॉपिक को करना पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी में नहीं हो और जनरल में हो तो बता रहा हूँ मैं आपको, कभी सिलेक्शन होता नहीं है ऐसा। ये कई लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा, चाहे आप पूछ सकते हो। बाकी तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़। ऐसे तो यार हर टॉपिक से एक एक आता है, अपन एक एक छोड़ेंगे तो कहाँ तक क्या होगा। इसलिए कंसेप्ट क्लियर करते जाना चाहिए और सबको सब कुछ आना चाहिए। मेरा मानना ये है, बाकी आप अपनी चॉइस पे है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताए थे कि मान लो किस्त दे रखी है और अपन को निकालना हो तो अपन कैसे सोल्व करते हैं। मैंने आपको कौन सा नंबर का क्वेश्चन बताया था? 53 नंबर का बता दिया था, और मैंने एक 59 का भी बता दिया था। आज करते हैं अपन 54 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये 59 का बता दिया था ना कल, ये 59 का भी बता दिया था। तो एक काम करते हैं अपन, कौन सा करें आप बताओ, कि कोई से भी तरीके से करोगे ना आपको वो हो जाएगा। किस्त का देखो 57 करके देखते हैं। 57 आप, और उसी एक तो फॉर्मूला होता है ही, मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है। मैंने आपको वो बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको याद होना ही होगा ही। पी अपॉन 100 अपॉन क्या होता है ना, वो फॉर्मूला देखो, मेरे को खुद को एक्चुअली में ढंग से याद रहता नहीं है, इसलिए मैं फॉर्मूले पे डिपेंड रहता नहीं हूँ कभी। जब भी फॉर्मूले पे डिपेंड रहे अपना काम खराब हो जाता है कई बार। तो मैं तो एक बार फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। वैसे अब ये होता है फॉर्मूला, प्लस 100 अपॉन 100 प्लस आर का स्क्वायर, जितनी भी किस्त होती है सो ऑन, वो होता है, ठीक है। पर अगर मान लो 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर के क्वेश्चंस में आपको है ना, देखो ये क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5% वार्षिक है। तो पहले आपको देखना है कि 5% यानी कितना होता है। 5% यानी होता है 1/20, ठीक है। 20 से 21 हो रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, और 1025 का वो ऋण है। दो बराबर किस्तियाँ हैं इसमें तो यार, इसमें तो चाहे उससे निकाल लो या इससे निकाल लो, जो मैं बता रहा हूँ ना उससे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रत्येक किस्त का मान निकालना है, ठीक है। 5% है, 20 से 21 करना है अपन को, ओके। अभी देखते हैं, देखो 1025 आपको ध्यान रखना है, 1025 है, ठीक। देखो 1025, और वो 20 से 21 हो रहा है, और दो किस्त हैं, 20 से 21, 20 से 21 हो रहा है, ठीक है। ये पी है, ये ए है, ये 20 है तो ये 21 हो रहा है, और ये 20 है तो ये 21 हो रहा है, ओके। आपसे क्या बोला इसे, देखो सुनो मेरी बात एक सेकंड। 1025 है ना, मैं यार क्वेश्चन में भूल जाता हूँ, 1025 सॉरी। तो अपन अपना तरीका क्या था, 20 से 21 नहीं, ये 20 था वो 21, तो अपन इसका नेक्स्ट ईयर में क्या करते हैं, अपन इसका स्क्वायर करते हैं। तो 20 का कितना होता है 400, ये कितना होता है 441, ठीक है। ये हो गया 1020 अपन ना ऋण है। तो ठीक है, अपन इसको क्या करते हैं, इसको अपन 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम किस्त बनानी होती है ना, तो ये 441 आ गया, अपन इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आता है, 21 दूना 42, तो कितना जाता है 420, ठीक है। और ये है 400, ठीक है। तो 420 और 400 कितना होता है 820, ठीक है। यही क्वेश्चन है ना, देख लो एक बार। हाँ 5% है, 1025 है वो, 1020 नहीं है, 1025 है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, 1020 नहीं है वो, 1025 है। अब करते हैं आगे की बात, कहाँ पे है क्वेश्चन, ये 1025 है वो, और दो किस्त है, ठीक है, और 5% है। ये किया, तो 420 और 1025 है ये, ठीक है। 420 और 400 कितना हो गया 820,
एक दूनी 42, 420। अभी है ना 820 को किसके बराबर करना है अपन को? 1025 के। 1025 के बराबर करने के लिए क्या करेंगे? एक बराबर कितना हो जाएगा? 1025 अपॉन 820, यही करेंगे, ये करेंगे ना। तो हाँ, तो अब इसको डिवाइड करेंगे किससे? 5 से कर दो या किसी से भी कर दो, करते जाओ 5 से, या कितनी बार करोगे ना। इसको काटना है अपन को, मिनिमम वैल्यू लेनी है, कितनी आएगी, ठीक है। फिर अपन उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 441 को भी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। किस्त कितनी आएगी मतलब भाई? 820 बराबर मान लो आपको करना है 1025, ठीक है। तो 820 में क्या मल्टीप्लाई करेगी वो 1025 आ जाए, तो इसको क्या करने के क्या करेंगे अपन? 1025 से, 1025 में 820 का डिवाइड कर देंगे और फिर उसको ये 441 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी किस्त आ जाएगी, ठीक है। ऐसा करो, आप काट के देखो, आप काट के देखो एक बार इसको, ठीक है। वो आ रहा है, ये आएगा 1.25 आएगा। तो 1.25 आएगा, अपन क्या करेंगे इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.25 से करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा? 551.25। तो ये आंसर आना चाहिए इसका, 551.25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो आपका आंसर भी यही आएगा, 551.25, डी ऑप्शन है ना इसका। तो ये देखो ये आ गया, तो मेरा वाला तरीका सही है, ये डी ऑप्शन ये है, ठीक है। तो ये तरीके से, इस तरीके से हो जाएगा। आप कोई सा भी क्वेश्चन देखोगे आपको आ जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन देख लो, 3 साल का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 56 नंबर का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 56 का, फिर अपन अगले क्वेश्चन देखेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन। 56 है ना, इसके मिसलेनियस हैं जो वो देख लेंगे। पहले देखो, अब 16 से ही 2/3 होता कितना है? 16 से ही 2/3 कितना होता है? आपको पता है कि परसेंटेज में अगर ये हो तो इसका इसकी इसकी वैल्यू क्या होती है? बताओ कितनी होती है? 1/6, ठीक है। 1/6 होती है। अब देखते हैं अपन इसको, 1/6 है और 6 कितना है? 7620, ये वैल्यू याद रखा करो आप, 7620 अपन को किस्त निकालनी है। इसको मिटा देते हैं, 7620 है और वो है 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं पी, यहाँ पे ले लेते हैं, ये 6 का 7 हो रहा है, 36 का कितना होगा? 49 होगा। और ये अभी इसका क्यूब करना है, 36 36 36 छक्के कितना होता है? 216 होता है। आपको इतना तो आ ही गया होगा यार। आप 49 का इंटू 7 करोगे तो 7 का क्यूब भी पता ही होगा, 343 होता है, ठीक है। ये है बात। अभी क्या करना है आपको कि इसको तो किससे मल्टीप्लाई करना है अपन को? 7 से, बराबर किस्त लानी होती है ना उससे, इसी वजह से इसको करना है 49 से। इसी तरीके से इसको 49 से कर देंगे। अब जो इस साइड से मल्टीप्लाई करते हैं ना वो इसी साइड में करना है अपन को। इसको कर देंगे 7 से, तो 6 इंटू 49 करेंगे अपन। तो 6 इंटू 49 करो, कितना आता है? देखो मैं ये उस तरीके से बता रहा हूँ, एक तो आप फॉर्मूले से लगाओगे ना वो तो है ही, मैं तो भाई इस तरीके से ही करता हूँ, पर मैं आपको वो बता रहा हूँ कि अगर आप फॉर्मूले से लगा दोगे तो वैसे डायरेक्ट आती है, और ऐसे करोगे तो ये इस तरीके से आती है। बाकी ये तरीका भी अच्छा ही है। 36 इंटू 7 करोगे तो कितना आता है? 252, ठीक है। और ये 216 है ही अपना, 216 है ही इसका। अब इसको क्या करना है अपन को? जोड़ लेना है तीनों को, तीनों को जोड़ा तो कितना आया? 252, 252 प्लस 294 और प्लस कितना हो गया? 216। तो इसका सम कितना आया करके देखो एक बार, 762 आया, ठीक है। अगर मान लो ये 762 इसका सम आ रहा है, अभी देखो, तो 762 इक्वल टू करना है अपन को, किसके बराबर करना है अपन को? 6220 के बराबर करना है। तो 1 बराबर कितना? 10 करना है। तो इसको अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक किस्त कितने की आ जाएगी? 3430 की आ जाएगी। बस सिंपल है यार, 3430 आंसर आ जाएगा इसका। आ गया समझ में? आप करके देख लेना, 3430 इसका आंसर आ रहा है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने है ना आपको कल एक चीज़ बताई थी। क्या चीज़ बताई थी? कि मान लो कि देखो, अगर टाइम पीरियड सेम होता है ना, मान लो कोई भी धन है पी, है ना, अब ये बाइट लेने दो यार। कोई भी धन है पी, वो 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद मान लो 8,000 हो रहा है, ठीक है। और 4 वर्ष में, 4 वर्ष में वो 12,000 हो रहा है। समझो आप बात को, तब तो वो फॉर्मूला लग जाता है। कौन सा फॉर्मूला? कि दोनों मिश्र धन 1 है ना, अमाउंट A1 इंटू A1 अपॉन A2, तो ये मूलधन आ जाता है आपका P। मान लो वो 2 वर्ष और ये 2 वर्ष का अंतर है, ये सेम होना चाहिए, 2 वर्ष ये 4 वर्ष ये, मतलब 2 2 का अंतर है, तब तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर मान लो नहीं हुआ, ये 2 वर्ष में है और ये मान लो 3 वर्ष में दे दिया,
तो आपका ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो क्या करना है, आप इस फॉर्मूला को याद रखो चाहे मत रखो, पर जो तरीका बताऊंगा ना आप उसको जरूर याद रखना कि कैसे करना है। आप देख लो, अब देखते हैं अपन को, देखो मैं कैसे बताता हूँ कैसे करने हैं वो क्वेश्चंस। आप देखते हैं। देखो ये है, मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा कि भाई 75 से गिरासी है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज लिया है, तो 2 साल बाद वह कितनी हो जाएगी। आपको पता है कितनी होती है चक्रवृद्धि ब्याज में अपन लगा लेते हैं, क्या होता है ना वो बताया ना मैंने आपको, वो उससे हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर का मैं इसलिए नहीं से बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी जो मैंने भी बनाए हैं 4-5 क्वेश्चन उसको करेंगे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कोई 2 साल बाद 9/4 गुना हो जाती है कोई भी राशि, तो मतलब क्या है कि कोई भी राशि है, एक राशि है जो 2 साल बाद यानी 9/4 गुना हो रही है 2 साल बाद, ठीक है। तो एक तो एक साल में कितनी बढ़ेगी वो, इसका अपन दोनों का अंडर रूट ले लेते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे 9/4। तो कितनी होगी, रेशो करना ना, ये पी है और ये ए है, 9/4 गुना हो रही है तो कितनी हो जाएगी 1:3/2। ये हो रहा है, इसका अंडर रूट सोल्व करेंगे तो मतलब कोई भी राशि है ना, अमाउंट पी और ए का क्या रेशो आ जाएगा, 2:3 है भाई। एक साल में 2 से 3 बन रही है कोई राशि, तो उसकी ब्याज दर बताओ, तो बढ़ कितनी रही है वो, एक एक बढ़ रही है, और मूलधन कितना है 2, तो 1/2 इंटू 100 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 50% रेट आ गई, ठीक है। तो 1 में लाना होता है आपको और वो माइनस करके फिर अपना काम हो जाता है। बात समझ में आई आपको, समझ में आएगी ना। चलो अगले देखते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, आपको मैंने उस दिन बताया था, ये भी बताया था। वो कोई 3 साल में 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय में राशि 9 गुनी हो जाएगी। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, गुणा का तो सिंपल है, 3 साल में 3 गुनी हो रही है वो, यानी कोई भी राशि 1 है जो कितनी हो रही है 3 हो रही है पी, और यहाँ पे मान लो ए, अब 3 गुना हो रही है ना, 3 साल में हो रही है, तो इसको क्या करेंगे क्यूब ले लेंगे, इसका भी क्यूब ले लेंगे। तो क्या आ रहा है, वन वन हो रही है, एक साल में कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 1/3 हो रही है, ठीक है। अपन को क्या करना है कि वह राशि कितने समय में 9 हो जाएगी। अब इसको 9 बनाने के लिए क्या वो करेंगे अपन, मतलब ये है ना 9 बन जाए तो क्या होना चाहिए, मान लो ये इसको 9 बनाना है अपन को, तो 3 की पावर 2 किस क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 9 बन जाए, तो 3 की पावर x है, मान लो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से कि ये 9 बन जाए, 9 3 की मतलब 2 आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाता है, x × 3 = 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो 6 साल में वो हो जाएगी। तो 6 वर्ष इसका आंसर आ गया, देखो 6 वर्ष आ गया आंसर, ये लिखा हुआ ना 6 वर्ष, ये देखो 6 वर्ष लिखा हुआ है, इसका आंसर ये आ गया, बाकी सब है। हाँ, तो ब्याज की दर बताओ। अभी ये देखो, ये कोई भी राशि है, अभी देखो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लो एक बार, फिफ्थ का देख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये फिफ्थ का देख लो, कोई भी राशि है जो 5 वर्षों में 25 गुना हो रही है, मतलब 1 है जो 25 हो रहा है 5 वर्षों में, यानी इसकी पावर, तो एक साल में कितनी होगी 25 की पावर, आप समझो 1/5 हो जाएगी, एक साल में इतनी होगी ना भाई, 25 5 वर्षों में हो रही है, तो 7 वर्षों में 36 गुना हो जाती है। तथा वो क्या बता रहा है दूसरी चीज, कि भाई वो 7 वर्षों में 36 गुना हो रही है, तो यानी 1 की पावर 7 है ना, कि 36 गुना हो रही है, 36 गुना मतलब 36 गुना है ना, तो 36 की पावर 1/7, ठीक है, 1/7 हो रहा है, ठीक है। तो ब्याज दर बताओ, आपको ब्याज दर निकालनी है, आपको सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो 25 की पावर 1/5, आप देखो ऐसे भी करोगे ना इसके, 25 की पावर 1/5 -1, ठीक है। अपन करते हैं ना ऐसे कि भाई अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देते हैं और अपॉन करेंगे ना अपन 1, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 25 की पावर 1/5। ऐसे देखो एक तरीके से मैं बताता हूँ इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, और इसका सिंपल वे में मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो अपन करते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। एक बार वापस देखो मैंने क्या बताया, कि देखो मान लो कोई राशि है, यहाँ पे समझो आप पी है, पी अमाउंट है कोई, वो 5 वर्षों में तो हो रहा है, 5 ईयर में 25 हो रहा है, ठीक है, ये समझो आप। और वो हो रहा है 7 वर्षों में हो रहा है, 7 वर्ष में हो रहा है 36। तो कहने का मतलब है कि भाई 25 से 36 कितने दिन में हो रहा है, मान लो कोई अमाउंट है पी है और ये ए है, ये 2 साल में जाके 25 से कोई 36 हो रहा है, मतलब ये समझो आप। तो एक साल में कितना होगा, एक साल में क्या हो रहा होगा, वो 5 से 6 होगा और ये 5 से 6 होगा, ये समझे आप, कि भाई एक साल में तो 2 साल में 25 से 36 हो रहा है ना, ये पाँच 2 साल के अंदर ही तो हो रहा है, और 36 गुना हो रहा है, अच्छा है ना, 5 से 36 हो रहा है, तो एक साल में कितना हो जाएगा,
5 से 6 हो रहा है तभी तो 25 में 36 हो रहा है 2 सालों में। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। तो क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी 1/5 इंटू 100। सिंपल है, इसको कर दोगे तो 20% आ गई। सिंपल सी बात है भाई। पाँच एक कोई 5 वर्षों में 5 गुना तो 7 वर्षों में 36 गुना हो रही है, 25 गुना हो रही है और ये 36 गुना हो रही है। तो भाई 2 साल में 25 से 36 बन रही है कोई राशि। मान लो आप समझ रहे हो कोई बात को, कि मान लो कोई 1 रुपया का है तो 5 वर्षों में तो 25 रुपया हो रहा है वो, और 7 वर्षों में 36 रुपया, 36 रुपया हो रहा है। यानी 5 से 7 में 2 साल के अंदर ही वो कितना 25 से 36 बन रहा है। तो एक साल में 5 से 6 बन रहा है, फिर दूसरे साल में भी 5 से 6 बन रहा है। तो अपन वो करते ना ऐसे ही, जब भी तो 25 से 36 आ जाता है 2 साल के अंदर। तो फिर कितना आ गया 1/5 इंटू 100। सिंपल है, कर देंगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। 2 वर्षों में 8 गुना हो रही है और 5 सालों में 27 गुना हो रही है, तो ब्याज दर बताओ। ये वही चीज है, पी है 2 सालों में तो यानी 2 ईयर्स में तो 8 हो रही है, और कितना 3 सालों में, यानी भाई 8 के बाद 3 ईयर और है ना, जब भी तो 5 सालों में तो वो हो रही है 27 गुना हो रही है। तो मतलब क्या हो रहा है, ये 3 का अंतर देखो आप। तो यानी क्या हो रहा है 8 से वो 27 हो रही है मान लो, पी और ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 2 इन 3, 2 3 और 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 होती 27, यानी 2 से 3 बढ़ रही है, 3 सालों का है ना अंतर। तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 100 हो जाएगी, 50% आ जाएगा। सिंपल है ना, सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी धनराशि है ना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तो 16,000 हो रही है और 60 वर्षों में 18,522 हो रही है, तो ब्याज दर बताओ। देखो आपको है ना ये क्वेश्चन देखना है ना 7वें नंबर का, तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 5 वर्षों में और 7 वर्षों में है, आप ये चीज समझो। तो आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, देखो मैं समझाता हूँ क्या है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस देखो, वो देखो आप, रेशो देखो आप एक बार कितना है। अरे ये क्या पूछ रहा चाह रहा है, तो ब्याज दर बताओ। 4 वर्ष है और 7 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष है और 7 वर्ष है, अब इसकी अपन को ब्याज दर बतानी है। ओके, चलो अब करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है ना, मैं अब वो फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ। ये पूछना चाह रहा है आपसे इंटरेस्ट रेट। बात ये है, देखो आपको पता है ही कि है ना कि कोई भी अमाउंट होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में, पी इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, ये होता है और ये होता है टी। ये फॉर्मूला होता है, आपने माना। तो मैं मान लो अभी, अभी के लिए मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 100 प्लस आर। अभी देखो ध्यान से देखना बात को, ठीक है, अपॉन 100 है। इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, एक्स मान लिया, ठीक है। अभी ये देखो कि अभी एक्स माना है, अभी इस साइड पे ध्यान रखना आपको, मैंने इसको पूरे को एक्स माना। तो देखो ये अमाउंट है ना 4 वर्षों है, तो 4 वर्षों का मैं मान लो, मैं यूँ बोलता हूँ पी इंटू एक्स है, एक्स की पावर 4 है। पी इंटू एक्स की पावर 4 तो है 16,000। बात समझ में आई, 16,000 ये लिख सकता हूँ मैं। और ये है 7, तो पी की पावर, पी इंटू एक्स की पावर 7 है ना, वो है आपकी 18,522। ठीक है, ये है बात, ये है। अपन क्या करते हैं, ये नंबर है ना, अपन इसको और इसको डिवाइड करते हैं। अभी इस साइड अपन डिवाइड कर लेते हैं, ये इरेजर मैंने ले लिया आपसे, ठीक है। आप ध्यान से देखना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको वो कुछ भी नहीं लगे ना तो आप ऐसे करके ही करना सारे क्वेश्चन, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ ना इस तरीके को बड़ा ध्यान से देखना, मैंने ऐसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब आप देखो आगे कैसे किया जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अभी मान लो मैं बोल दूँ कि भाई पी की पावर एक्स की पी इंटू एक्स की पावर 7 है अपॉन पी इंटू एक्स की पावर 4 है, ये मैंने लिख दिया। और मैंने इधर कर दिया 18,522। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखो ऐसे होंगे आपके, देखो आप इतने इजीली होंगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कितना इजीली इजीली में हो गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया 16,000, लिख दिया, ठीक है। अभी क्या करना है, ये पी से ये पी कट गया। अभी मान लो मैं एक्स की पावर 7 में एक्स की पावर 4 का डिवाइड करूँ, तो क्या होता है, मैंने आपको कल ही बताया था, अगर डिवाइड करते हैं तो आपस में पावर माइनस हो जाती हैं। तो ये बचा एक्स की पावर 3 बचा, एक्स की पावर 3 बचा। और इधर अपन ने डिवाइड किया, दो दो से काटो आप, तो दो से काटा तो कितना आया 9,261 आया, दो से काटा तो ऊपर वाले को, और नीचे वाले को किया तो 8,000 आया, ये आया 8,000।
अभी देखो आप क्या है कि देखो ये क्यूब रूट दिख रहे हैं ना, 8,000 आपको क्यूब रूट दिख रहा होगा एक तो, और एक 9,261 भी एक आपको क्यूब रूट दिख रहा होगा। तो ये क्यूब रूट किसके हैं? ये तो है क्यूब रूट किसका? 21 का क्यूब रूट है। और ये किसका क्यूब रूट है? आपको क्यूब रूट दिख जाना चाहिए, ये है 20 का क्यूब रूट। तो इसको क्यूब को हटा देंगे अपन, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? क्यूब रूट हटा दिया ना, x 21/20। ठीक है, ये आया आपकी वैल्यू 21/20 आ गई ना x की वैल्यू। x की वैल्यू अपनी आई 21/20। तो x अपन ने क्या माना था? अपन ने माना था x 100 प्लस r अपॉन 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 21/20 आ जाएगा। अभी आपको पता है ही भाई, 21/20 करने के लिए क्या करना होता है? r की वैल्यू क्या रखनी होती है आपको पता है ना, कि भाई 21/20 कितना होता है? 20 पंजो 100 होता है, और 21 पंजो 110 होता है। यानी आप 100 प्लस 10 कर दोगे मान लो, ठीक है, और 100 कर दोगे, तो ये 21/20 ही तो आता है। तो ये कितना होता है? 110/100, है ना। हाँ, 21 पंजो सॉरी 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 20 पंजो 100 और 21 पंजो 110, हाँ ठीक है। तो कितना आता है? 11/10 हो गया क्या यार ये? हाँ, नहीं 21 पंजो 105 होते हैं तो क्या, अरे सॉरी मैंने क्या कर दिया यार, मैं तभी मैं सोचू ये मिस्टेक क्यों हो जाती है। ये 10 नहीं। अभी देखो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे तो 20 रहे हैं, तो 20 को 100 से मल्टीप्लाई करना है ना अपन को भाई, तभी तो 100 बनेगा। तभी तो 21/20 करना है अपन को, सोल्व करना है सिंपल। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कैसे सोल्व किया जाता है। 20 × 5 करते हैं तो 100 आता है, और है ना, ऊपर ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करो तो 21 × 5 करते हैं तो कितना आता है? 105 आता है। तो भाई 100 तो है ही, तो प्लस क्या करेंगे? 5 बन जाए तो 5 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? आर की वैल्यू 5% आ जाएगी। तो ये आपका दिया हुआ है 5%। देखो ये 5% दिया हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, आप करके देख लेना चाहे से। अभी चाहे से ये देख लो, 8वें नंबर का क्वेश्चन भी देख लो, मैं बता ही देता हूँ आपको। ठीक है, एक सेकंड रुको। 8वें नंबर का भी क्वेश्चन देख लो। वो बोल रहा है कि भाई 3 वर्षों में, यानी 8वें नंबर पे क्या बोल रहा है? 3 वर्षों में, और दूसरा है 5 वर्षों में। तो वही बात है, p की पावर x की पावर 5 ले ली अपन ने, नीचे ले ली p की पावर x की पावर 3 ले ली, x की पावर p की पावर 3 ले ली। अभी 5 वर्षों में तो कितना है? 8487, और नीचे कितना है? 7500। आपको देखो, आप काटोगे ना, आपको दिख जाएगा ये किससे कट रहा है, आराम से हो जाएगा आपको, स्क्वायर दिख जाएगा। पहले आप काट के देखना। तो ये कितना बचा फिर अपना? ये पी से पी कट गया, 5 है ना, 5 है। तो 5 का क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। और ये 7500 है, और ऊपर 8487 है, ठीक है। अब इसको काट के देखेंगे अपन, ये किस किस से कटेगा, आप काट के देखना। कितने किससे कटेगा? 3 से काट के देखो। तो ऊपर का 3 से काट के देखा आपने, दिख जाएगा ना, ऊपर का काट के देखना, देखो 3 से कट जाएगा। तो कितना कटेगा? 3 से काटो तो 3 दूना 6, बचे 2, 3 8 24, है ना, जीरो। और कितना बचा? 2809, यही बचा। एक सेकंड, है ना, 2809, ठीक है। और उसको 3 से काटा तो 7500 को, तो 3 से काटा तो कितना बचा? 2500 बचा। अब आपको पता है ही भाई, 2500 तो किसका स्क्वायर है? 2500 किसका स्क्वायर है बताओ आप मेरे को? 2500 तो है 50 का स्क्वायर, और 2800 किसका है? 53 का स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर से स्क्वायर गया तो बचा कितना? x इक्वल टू कितना आया? 53/50। अब फिर वही चीज़ लगानी है आपको। वही चीज़ क्या लगानी है? वो चीज़ ये लगानी है कि भाई 100 प्लस आर अपॉन 100 आपको दिया हुआ है कितना? 53/50। तो अपन क्या करते हैं, सिंपल सा, 53/50। तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको भी 2 से करो नीचे, तो कितना मानेंगे अपन, है ना। यहाँ पर कर देता हूँ लो आपके लिए सॉल्व। तो उधर उधर नीचे की साइड आपको 100 बना दो, आप 100 बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई करिए, और 53 को 2 से किया तो कितना आया? 106। तो कितना आया? 100 प्लस आर अपॉन 100। ये आप कर ही सकते हो, ये 100 तो 100 का इक्वल हो ही गया। 100 प्लस आर 106 है, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? आर इक्वल टू 6 आ जाएगा। आ गया 6। तो ये 6% आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। वही 10वें नंबर का कोई वही क्वेश्चन है, देखो सारे के सारे क्वेश्चन है। अभी ये राशि पूछ रहा है, ये 8 वर्षों में ये हो रही है, 12 वर्षों में ये हो रही है, 1500, तो राशि बताओ। तो अभी एक बार इसको भी कर लेते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन को, ठीक है, और एक बार 11वां का भी कर लेंगे, ठीक है। 10वें नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 8 वर्षों में, तो देखो फिर वही चीज हो जाती है। p की पावर x की पावर 8 तो दे रखा है आपको 1200, ठीक है। और p की पावर x की पावर 12 दे रखी है आपको 1500, यही दे रखा है ना ये। तो आपको क्या करना है ना,
तो वो राशि पूछ रहा है, शायद यही पूछ रहा है ना क्या, वही पूछ रहा है ना। तो देखो आप है ना क्या करो, p की पावर x की पावर 12 है और p की पावर x की पावर 8 है, ये दिया हुआ है। तो 12 कितना है 1500 और ये कितना दिया हुआ है 1200, यही है। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये p से ये p कट गया, तो कितना बचा x की पावर 4 मान लो आपका कितना आ रहा है 15/12 को भी काटेंगे अपन तो कितना आता है कितने से 3 से काटा तो 3 पंजो 15, ठीक है, और 3 चौका 12, 5/4 आ रहा है। मान लो आप समझो कि x की पावर 4 निकाल ली ना आपने, कितनी आ रही है 5/4 आ रही है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है उसने, मूलधन पूछा है, p की वैल्यू पूछी है। तो मान लो देखो आप एक चीज समझो, अब मान लो x की पावर 4 इक्वल टू ये है कितना 5/4, अभी मान लो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, x की पावर 4 को भी स्क्वायर कर दिया और ये 5/4 को भी मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो x की पावर 4 का स्क्वायर किया तो कितना आया, x की पावर 8 आया, x की पावर 8 इक्वल टू कितना आया 25/16, ये आया, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, ये आया x की पावर 8 इक्वल टू 25/16 आया। तो ठीक है, अभी देखो x की पावर 8 आ गया ना 25/16, तो p को मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे 25/16 से, तो और उसको 1200 से इक्वल कर देंगे, तो ये वैल्यू है ना, ये देखो ये वाली, ये मैं ब्लू में लगाता हूँ, इस वैल्यू में x की पावर 8 पुट करना है अपन को, ठीक है। मैं इन बाकी सब चीज़ों को हटा दूं, आपने देख ही लिया होगा कि कैसे करना है। तो देखो अपन को ये वैल्यू पुट करनी है, p की पावर x की पावर 8 आया ना, तो अपन को x की पावर 8 इसमें पुट करना है और अब p की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। देखो p इंटू एक्स की पावर 8 कितना है 25/16, यही है ना, इक्वल टू कितना है 1200 है, ठीक है। ये है तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 1200 इंटू 16/25, ये आ गया। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, करके देखो, इसको सोल्व करके देखो आप, है ना, ठीक है, करके देखो, ठीक है। जैसे 100 से काट दिए 4, 48 बचा 48, ठीक है, 48 इंटू 16 किया तो 768, ये तो आंसर आ जाएगा आपका 768, आ गया आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 768, ठीक है। अभी देख लो आप, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे ये, बाकी तो मैं क्या बताऊँ, अभी टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इसमें, तो आप करते रहना। बाकी 8 वर्षों में है, 8 वर्षों में वही चीज़ है कि भाई p की पावर x की पावर 4, p की पावर x की पावर 12 है, 12 दे दी, और p की पावर x की पावर 8 दे दी। आप समझो तो 8 16 कितना है 2000 है, ये कितना है, ये है आपका 1600 है, ठीक है। तो आपसे 16 की पूछा है, यानी p, है ना, तो 16 वर्षों में p की पावर x की पावर 16, ये वैल्यू पूछी है आपसे, सिंपल है। तो आपको क्या करना है, सिंपल क्या करना है भाई, x की पावर ये p से ये p कट गया, तो x की पावर 4 इक्वल टू कितना आ गया 20/16, 20/16 कितना होता है 4 से डिवाइड किया तो 5/4, तो ठीक है। फिर इसको 8 बनाना है, तो x की पावर 8 कितना आ गया 25/16, वही चीज़ है 25/16 आ गई। तो क्या हुआ p की पावर x की पावर 8 यानी p इंटू 25/16 दे दिया आपको, 16 दे दिया, ठीक है, 25/16 दे दिया, और इक्वल टू कितना दे दिया आपको, p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना पहले, तो आपको दे दिया इसमें कितना 1600, ठीक है। तो 16, तो इसकी p की वैल्यू निकाल लो आप, p की वैल्यू कितनी आएगी, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 1600, 16 256 इंटू 4 कर लो, ये होता है 256 इंटू 4 किया तो 1024 आ गया, इसको सोल्व करोगे तो 1024 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, p की पावर तो p तो आ गया 1024, अब p की पावर 16 कितनी होगी, मान लो ये 8 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो x की पावर 16 भी आ जाएगी, तो 625 और 256, तो 625/256 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1024 को 600 625 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको डिवाइड करना है अपन को किससे 256 से, आपका आंसर आ जाएगा 2500 रुपये। इसका आंसर क्या आएगा 2500 रुपये, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ऐसे अपन कर सकते हैं। आ गया देखो 2500 रुपये, तो ये ऐसे क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। बाकी तो अब कोई भी दिक्कत हो तो वापस बता देना, मैं और बता दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन से देखते हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं। बाकी तो वही है, 3 साल में 3000, तो 6 साल बाद कितनी होगी, वही चीज़ है यार। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में ये हो रही है, तो 6 साल में कितनी होगी, वो आपसे सिंपल पूछा है, वही चीज़ है, उसी तरीके से करते हैं, ठीक है। यानी क्या हो रहा है यार ये, हाँ, पी है वो 3 साल में कितनी हो रही है 2400 हो रही है, तो 6 साल में कितनी होगी 3 ईयर में, 3 साल में, ठीक है। तो 6 साल में कितनी होगी आपसे ये पूछा है, ठीक है। कर सकते हैं अपन क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि p की पावर x की पावर 3 आपको दिया है 2400,
2400 दिया हुआ है, ठीक है। तो p की पावर x की पावर 6 करना है आपको, कितना मालूम करना है, कितनी होगी। तो अपन ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। 3 साल में 3000 हो रही है ना, तो बाकी 3 साल में, अगले 3 साल में कितनी होगी आपको ये निकालना होता है, ठीक है। नहीं मतलब 3 साल में 600 आ रही है, बढ़ रहा है ब्याज, तो 6 साल में कितना होगा। अब ये क्वेश्चन मैं करके दिखाऊँ एक बार, 14 नंबर का मैं करके दिखाता हूँ, रुको। ठीक है, 6 साल में हो रहा है वो 3000। तो अब इसको करते हैं, 1 सेकंड रुको, ये हटा देते हैं। अब इस सिंपल वे में करते हैं इसको। आपको कैसे ऐसे कैसे क्वेश्चन को कैसे किया, देखो 3 और 6 दिया हो ना, तो क्या करना है आपको, देखो मैं बताता हूँ। देखो ये है पी, मान लो ये पी है, कहाँ है पेन यार, ये पी है और ये ए है। आपसे बोल रहा है कि वो 3 साल के अंदर कितना हो रहा है, कहाँ पे है क्वेश्चन यार, ये तो क्वेश्चन और गायब हो जाते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 2400 है, ये हो रहा है कितना, 3000, ठीक है। तो इसको काट लो आप, कितना बटा 24/30, यानी कितना हो गया, 6 से और काटो तो 6 चौका 24 और 6 पंचे 30, 4 से 5 हो रहा है वो 3 साल के अंदर। तो 6 साल के अंदर क्या होगा, अपन जैसे मान लो 1 साल के अंदर 4 से 5 हो रहा है, तो 2 साल के अंदर क्या करते हैं अपन, 16 से 25 कर देते हैं ना इसको। तो 16 से 25 हो रहा है वो। तो आप समझो 6 साल के अंदर 16 से 25 होगा वो। तो भाई 16 से 25 करना है 6 साल के अंदर, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, 16 बराबर हो जाएगा आपका 2400। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 2400/16, ठीक है। 2400/16, ये कितना होता है, 2400/16। उसको फिर जो भी आएगा ना, उसको 25 से अपन को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो मतलब 3 साल के अंदर मान लो कोई 4 से 5 हो रहा है, तो 6 साल के अंदर 16 से 25 होगा, यही होगा ना। तो 2400 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे अपन, 16। तो ये 1 साल ये आ गया 150, 150 को फिर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 150 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 25 से। तो आपका ये 3750 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे होगा, 3750। समझ में आया। वैसे ही 15वें नंबर का क्वेश्चन है। 15वें नंबर का अगर आपको देखो ये आ गया ना, ये तो सेम ईयर का आ जाता है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। अभी 15वें नंबर का क्वेश्चन है ना, दो दो वर्ष का है। आपको देखो अभी देखो इसमें फिर वो चीज़ लग जाती है, p × x⁴ अपॉन p × x⁴ तो अपन को क्या करना होता है, 4840। और ये क्या करना होता है, 3 साल का है, 2 साल का है, तो 4840। तो ऊपर यार मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। तो ऊपर आएगा इस क्यूब वाला, तो क्यूब वाला कितना है, 5324। ये आ जाएगा 5324 और नीचे आ जाएगा 4840, ठीक है। 4840 आ गया, ओके। तो अपन इसको काटेंगे, 5324 है ये, 24, 5324 और 4840 और 5324। तो अपन इसको काटेंगे तो कितना कट रहा है, 53। आप इसको काटते जाओ, किससे कटेगा ये देखो 484 आपको दिख भी रहा होगा किससे कट रहा है, ये दिख रहा है ना। और 22 से काट लो, चाहे से डायरेक्ट कट जाएगा आपका। या किससे काटोगे, आप काटते जाओ आपको मिलेगा, देखो काटो एक बार 5324 और 484 को। पहले अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है भाई किससे काटें, तो शायद शुरू में 2 से काट लो, आपको 2 से भी दिख जाएगा, या किसी से भी काटोगे ना। काटते जाओ और काट के बताओ मेरे को कितना आया। तो की पावर p से p कट गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये अभी आ जाएगा, देखो x इक्वल टू कितना आएगा बताओ मेरे को। ठीक है, तो अपन ने इसको 4 से काटा, तो 4 से काटने पे कितना आया, 4 एकम 4 बचे 1, तो 4 तिया 12, 1 4 तिया 12 और 4 एकम 4 1331। ओहो, ये वैल्यू तो पता लग रही है आपको किसकी आ रही है, ठीक है। और नीचे कितना आ रहा है, 4 से काटा तो 1210, तो 1210 आ गया, ठीक है। हो गया भाई, ठीक है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, 2 साल के अंदर ये हो रहा है और 3 साल के अंदर अपना ये हो रहा है। तो ये क्या आया, 1331 और 1210, ये आया अपना, ठीक है। तो भाई अपनी x की वैल्यू अपनी, अभी देखो इसमें क्या है, ये 1331 है ना। अब इसको अपन किससे काटेंगे, 11 से, और काट लो अब इसको। 11 से काटा तो कितना, देखो 11 से काटेंगे ना तो कितना है, 1331 में अगर 11 को डिवाइड करोगे ना, तो आपका आएगा 121, ठीक है। 121, और नीचे को 11 से किया तो कितना आया आपका, 11 11 121, 110 आ गया, ठीक है। फिर आप वापस इसको 11 से काट लो, तो इसको क्या है, 11 आया और इसका 10 आया, तो 11/10। अभी भाई साहब x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 11/10 आ गई, ठीक है। और x अपन ने क्या माना हुआ है, अपन को मैंने पहले बताया था भाई, x माना हुआ है आपका 11/10 है, ये देखो, ठीक है। ये 11/10, तो x माना है आपने 100 प्लस r/100, ये माना हुआ है। तो अपनी क्या करेंगे, अपन इसको, आपको क्या निकालना है इसमें,
रेट और पी भी निकालना है ना अपन, वो भी पी भी निकाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले अपन एक्स को निकाल लेते हैं फिर पी भी निकाल लेंगे। तो 11/10 आई है, तो ठीक है। तो अपन नीचे मैं बता रहा हूँ इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो ये तो 100 आ गया और ये 110 आ गया। तो आर इक्वल टू कितना आ गया 10%, तो आर इक्वल टू 10% ये आ गया। अब आपको निकालना है पी। तो पी निकालने के लिए क्या है भाई, पी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो भाई अपनी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 11/10 ये आई थी। और तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया आपका 121/100, ये है ना 11/10 और एक्स स्क्वायर 121/100। तो अपना क्या दिया हुआ है इसमें भाई, 2 वर्ष का 4840 दिया हुआ है। तो P इंटू 121/100 मान लो आपका दिया हुआ है कितना, 4840 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। तो P इंटू पी बराबर कितना आ जाएगा, 4840 इंटू 100, 40 है ये, इंटू 100/121। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 40 × 100 कितना होता है, 4000, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया आंसर। तो अपन ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। ये काटने पीटने का काम जल्दी कर लिया करो तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 17th नंबर का भी क्वेश्चन देख लो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कोई भी राशि है जो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 320 और 336 है, तो दर और राशि निकालो। तो वो 5% है एक तो दर, ठीक है, और एक है 6400। मतलब ये आंसर इसका ये आ रहा है। तो पर अपन को क्या दिया हुआ है, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 320 और 336 रुपया। तो कहने का मतलब है भाई, प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो ऐसा ही होता है ही, ये तो 320 है ही, तो दूसरे वर्ष का भी ऐसा ही कितना होगा 320, ऐसा ही तो सेम रहता है। पर वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ना, वो ऐसा ही प्लस वो होता है। तो ये 320 में क्या जोड़ रहे हैं अपन, कितना जोड़ रहे हैं अपन, जब जाके 336 हो रहा है, 16 और जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 336। ठीक है, तो भाई अब 16 क्या है, 16 320 का कितना परसेंट है, वो तो रेट आ गई अपनी। 320 का कितना परसेंट है, इंटू 100 कर देंगे तो कितना परसेंट आ रहा है, 16×2 = 32, 20×5 = 100, तो 5% तो आपकी रेट आ गई। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछ रहा है 5% मान लो आपकी रेट आ गई, तो राशि निकालनी है। मान लो किसी पी आर टी, पी और टाइम मान लो 1 है और आर कितना है 5% है, 5/100 है, और टी मान लो 1 है, और ये है आपका क्या है, अपन को राशि निकालनी है। और ये 320 दे दे कोई आपको, तो अपन निकाल सकते हैं ना भाई। ये पी कितना आएगा, पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 320 इंटू 100/5, ये आएगा 320 इंटू 100/5, तो ये 20 आ गया। 20 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6400 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। आ गया, यही है 17वें नंबर का क्वेश्चन ये है। बाकी कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आपको देखो, राशि किसी राशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये है, 5% में है। अभी आप देखो, अब ये तरीका अपन और देख लेते हैं। 18वें नंबर का क्वेश्चन के लिए क्या बोल रहा है कि भाई दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो 210 रुपये है, तो वो राशि क्या है। मान लो 5% है, तो 5% का मतलब कितना होता है 1/20। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, ये मान लो ये है, ये 1/20 ले लो, ये भी 1/20 ले लो, ले लिए 1/20 और 1/20, 20 और 20 का यहाँ पे क्या ले लो अपना 400 ले लो, क्या मूलधन। ठीक है, तो इसके इंटरेस्ट रेट कितना आ गया 20, इसका कितना आया 20। तो ठीक है, अभी इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 20 का भी 1/20 कितना होता है, 1 रुपया होता है ना। 20 का 1/20 तो कितना आ गया इसका, इसका तो 21 आया और ये 20 आया। अभी क्या बोल रहा है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर मान लो 210 है, तो 21 बराबर कितना आ रहा है 210, तो 1 बराबर कितना आ रहा है 10। तो अपना पी कितना आया, 4400 था, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 4000। सिंपल है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो मैं फॉर्मूले याद नहीं है, पर मैं आज से आंसर निकाल रहा हूँ। ओके, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आप सारे क्वेश्चन करते जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं दूसरी वीडियो और बनाऊंगा आधे घंटे की, वो शाम को। अभी क्या है कि यार थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक वीडियो और आ जाएगी इसकी, तो वो कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, आधे घंटे की और आएगी एक वीडियो, तो वो 1 घंटे का हो जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।